अनात्मवाद, अनात्मवादा का वर्णन। अनात्मवाद, अनात्मवादा, जिसे निरात्मवाद या अनात्ता भी कहा जाता है, बौद्ध दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह बौद्ध त्रिलक्षण 3 लक्षणों अनिच, अनित्यता, दुख और अनत्ता, निरात्मता का तीसरा लक्षण है। अनात्मवाद का अर्थ है कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा या सेल्फ नहीं है। सब कुछ शून्यता या निर्भर उत्पत्ति, प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने इसे सब धम्म अनत्ता, सभी घटनाएं निरात्म हैं के रूप में प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत दुख के मूल, तृष्णा और अहंकार को समझने और निर्वाण प्राप्त करने का आधार है। आइए इसका विस्तृत वर्णन करें। अनात्मवाद का मूल अर्थ। अनात्मवाद कहता है कि मैं या एक भ्रम, माया है। हम जो मानते हैं, जैसे शरीर, मन, विचार या भावनाएं, वे सब क्षणिक और परस्पर निर्भर हैं। बुद्ध ने कहा, रूपम अनत्ता, वेदना अनत्ता, संज्ञा अनत्ता, संस्कार अनत्ता, विज्ञान अनत्ता। अर्थात 5 उपादान स्कंध, रूप भौतिक शरीर, वेदना भावनाएं, संज्ञा धारणाएं, संस्कार संकल्प, विज्ञान चेतना, सब अनत्ता है। इनका संयोग ही व्यक्ति का भ्रम पैदा करता है, लेकिन कोई स्थायी केंद्र नहीं। यह सिद्धांत ब्राह्मणवाद के आत्मा, परमात्मा या व्यक्तिगत आत्मा की अवधारणा के विपरीत है। हिंदू दर्शन में आत्मा अमर और शाश्वत है, जबकि बौद्ध में सब अनित्य है। अनात्मवाद नास्तिकवाद नहीं, बल्कि स्व के भ्रम को तोड़ने का व्यावहारिक उपकरण है। 5 स्कंधों के माध्यम से समझ। अनात्मवाद को 5 स्कंधों एग्रीगेट से स्पष्ट किया जाता है, जो अस्तित्व के घटक हैं। 1 रूप स्कंध, भौतिक शरीर और बाहरी वस्तुएं, यह अनित्य है, जन्म मृत्यु के चक्र में है। 2 वेदना स्कंध, सुख दुख तटस्थ भावनाएं, ये क्षणिक है, स्थायी स्व नहीं बनाती। 3 संज्ञा स्कंध, नामकरण या पहचान, जैसे मैं सुखी हूं का भ्रम। 4 संस्कार स्कंध, संकल्प और इच्छाएं, ये तृष्णा पैदा करती हैं लेकिन स्व नहीं। 5 विज्ञान स्कंध, चेतना, ये भी निर्भर है, बिना विषयों के शून्य। बुद्ध ने उपदेश दिया, क्या इनमें से कोई भी मेरा या मैं है? यदि शरीर अनित्य है तो स्व कैसे? यह जांच विपश्यना से भ्रम टूटता है। अनात्मवाद का दार्शनिक महत्व। प्रतीत्य समुत्पाद से संबंध, सब कुछ कारण प्रभाव पर निर्भर है। स्व का अभाव ही शून्यता महायान में है, जो दुख का अंत करती है। दुख और अनिच से जुड़ाव, अनित्यता दुख पैदा करती है, क्योंकि हम स्थायी स्व की तलाश करते हैं। अनात्मवाद इस तृष्णा को समाप्त करता है। अन्य दर्शनों से तुलना, जैन में जीव आत्मा है, लेकिन बौद्ध में अनात्म। महायान में नागार्जुन ने इसे माध्यमक दर्शन से विस्तार दिया, जहां सब सर्वधर्म शून्य है। व्यावहारिक अनुप्रयोग, ध्यान और मुक्ति। अनात्मवाद सैद्धांतिक नहीं बल्कि अभ्यास आधारित है। विपश्यना ध्यान, स्कंधों का अवलोकन। साधक देखता है कि स्व एक प्रवाह है, न कि स्थिर इकाई। इससे अहंकार कम होता है, करुणा बढ़ती है। मुक्ति का मार्ग, अनात्म बोध से तृष्णा नष्ट होती है, निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा, अनात्म दृष्टि से मुक्ति। दैनिक जीवन में क्रोध या लालच में यह मैं नहीं, केवल संवेदना है का चिंतन, इससे शांति आती है। आधुनिक मनोविज्ञान, जैसे एड्रियन बाउमैन, इसे स्वभ्रम के रूप में देखता है, जो तनाव कम करता है। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का हृदय है। ये हमें स्व के जाल से मुक्त कर शाश्वत शांति की ओर ले जाता है। जैसा बुद्ध ने कहा, सब धम्म अनत्ता तस्मा पस्सथा, सभी घटनाएं निरात्म हैं, इसलिए उन्हें वैसा ही देखो। ये सिद्धांत जीवन को हल्का बनाता है, क्योंकि मैं का बोझ हट जाता है। यदि आप अनात्म पर ध्यान विधि, उदाहरण या संबंधित सूत्र, जैसे अनात्म सूत्र चाहें तो बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।